नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के बड़ी खबर आ गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य दलितों की राजनीति करते हैं, पिछड़ों की राजनीति करते हैं और अल्पसंख्यकों की, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य निचले पायदान के लोगों की राजनीति करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी हाल फिलहाल में अपनी एक नई पार्टी बनाई, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी। इसके पहले अखिलेश यादव के साथ थे समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी के पहले भाजपा में थे, भाजपा के पहले बसपा में थे, बसपा के पहले और किसी पार्टी में रहे होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल इनका गुजरा है बसपा के साथ ही। तो स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर के इनके कुछ बयान आए जिससे मीडिया में छाए रहे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार ने एक्शन ले लिया है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो पहले ट्वीट पर नजर डालते फिर उसके बाद बात करेंगे। नागरिकता संशोधन विधेयक CAA कानून लागू करना केंद्र सरकार का जन विरोधी निर्णय है। मतलब जो CAA लागू हुआ है, सरकार कह रही है कि नागरिकता लेने के लिए नहीं है, नागरिकता देने के लिए कानून लागू हुआ है। जो आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, अल्पसंख्यक विरोधी भी है। मतलब इन्होंने बताया है आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, वंचित, अल्पसंख्यक के विरोध में इन्होंने बताया है। सैकड़ों वर्षों से जंगलों में रहने वाले आदिवासियों तथा घुमंतू जनजातियों, ग्राम समाज की जमीन पर बसे दलित, पिछड़े, गरीब, वंचित, अल्पसंख्यक के पास आज भी राजस्व का अभिलेख उपलब्ध नहीं है। मतलब कि जहां उनका मकान बना हुआ है, ग्राम समाज की जमीन पर बना हुआ है, उनके घर का कोई कागज नहीं है, इन्होंने बताया है। इस कानून के माध्यम से ऐसे करोड़ों लोगों को प्रताड़ित करने व कब्जे से बेदखल करने, कर नागरिकता से वंचित करने का घिनौना साजिश है। इस जन विरोधी कानून की मैं घोर निंदा करता हूं। तो यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य को इसी ट्वीट पर फंसा दिया गया है, और स्वामी प्रसाद मौर्य जब इस ट्वीट पर फंस चुके हैं तब अब इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है। मुकदमा सोनभद्र में दर्ज हुआ है CAA को लेकर के, और इनके ऊपर धाराएं भी लगाई गई हैं IT एक्ट को लेकर के, IT एक्ट 53 को लेकर के और IT एक्ट 66 को लेकर के। और ऐसा बताया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अब जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो धार्मिक भावनाओं को लेकर के हैं, समाज में बंटवारे को लेकर के हैं। वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में थे, इन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी तो इन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन का सपोर्ट करेंगे। अभी कांग्रेस के नेताओं से ही मिले हैं, अभी अविनाश पांडे जी इनके यहाँ गए थे, और ऐसा बताया जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से कि एक तरह से साजिश है, ऐसा मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। बहरहाल स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान अभी तक स्पष्ट तौर पर नहीं आया हुआ है, लेकिन जल्द ही आ जाएगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि राजनीतिक विद्वेष के जरिए स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर ऐसा केस दर्ज हुआ है, और इनकी बेटी भाजपा की सांसद है वर्तमान में, और इनके बेटी को लेकर भी ये संशय है कि भारतीय जनता पार्टी इनकी बेटी को टिकट नहीं देने वाली है, बदायूं से सांसद हैं। तो आपकी क्या राय है? स्वामी प्रसाद मौर्य को फंसाया जा रहा है या स्वामी प्रसाद मौर्य सही हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।